प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 का पाठ 2 दुर्बुद्धि अर्थात बुरी बुद्धि वाला विनश्यति नष्ट हो जाता है। पाठ का नाम क्या है? बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है का व्याख्यान एक पढ़ेंगे, जिसमें आज हम इस पाठ के कठिन शब्दार्थ करेंगे, यानी कि संस्कृत के शब्दों की हिंदी जानेंगे। साथ ही साथ हम पाठ की हिंदी भी करेंगे। तो चलिए अपना व्याख्यान एक शुरू करते हैं, जिसमें आज हम कुछ कठिन शब्द जानेंगे और साथ ही साथ पाठ की हिंदी पढ़ेंगे। सबसे पहले है बेटा शब्दार्थ। पहला शब्द है सरह। क्या है शब्द? सरह। सरह का अर्थ है तालाब। सरह तालाब। दूसरा शब्द है कूर्मह। कूर्मह मायने कछुआ। कूर्मह की हिंदी क्या होगी? कछुआ। प्रतिवस्ती स्म। प्रतिवस्ती स्म रहता था। प्रतिवस्ती स्म रहता था। चौथा शब्द है धीवराह। क्या है चौथा शब्द? धीवराह। हिंदी क्या है इसकी? मछुआरे। धीवरह एक मछुआरा, धीवरऊ दो मछुआरे, तो धीवराह बहुत से मछुआरे। मत्स्य कूर्म आदीन। मत्स्य कूर्मः आदीन। क्या मतलब इसका? मछली कछुओं आदि को। मत्स्य कूर्मादीन मछली कछुओं आदि को। छठा शब्द है मारयी श्याम है। मारयी श्याम है मायने मारेंगे। फिर से ये 6 शब्द कर रही हूं बेटा मैं। सरह तालाब, कूर्मह कछुआ, प्रतिवस्ती स्म रहता था, धीवराह मछुआरे, मत्स्य कूर्मादीन मछली कछुओं आदि को। मारयी श्याम है मारेंगे। सातवां शब्द पक्ष बलेन। पंखों के बल से। पक्ष बलेन पंखों के बल से। अपाय है हानि। अपाय है हानि। नौवां शब्द है अवलोक्य। अवलोक्य की हिंदी क्या होगी बेटा? देख कर। अवलोक्य देख कर। उड्डीयते उड़ रहा है। उड्डीयते उड़ रहा है। फिर से कर रही हैं एक बार। पक्ष बलेन पंखों के बल से। पक्ष बलेन पंखों के बल से। अपाय है हानि। अपाय है हानि। अवलोक्य देख कर। अवलोक्य देख कर। उड्डीयते उड़ रहा है। अगला शब्द विस्मृत्य। विस्मृत्य माने भूल कर। विस्मृत्य भूल कर। 12वां शब्द है भस्म। भस्म माने राख। भस्म राख। सुहृदाम। सुहृदाम मित्रों का के की। सुहृदाम मित्रों का के की। दुर्बुद्धि। क्या है शब्द? दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला, बुरी बुद्धि वाला। और 15वां और अंतिम शब्द है दगध्वा। दगध्वा मायने जलाकर। फिर से कर रहे हैं बेटा। विस्मृत्य। विस्मृत्य मायने भूल कर। भस्म राख
सुहृदाम, मित्रों का के की, दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला। 15वां शब्द है दगध्वा, दगध्वा मायने जला कर। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरह, अस्ति मायने है, मगध देशे मायने मगध देश में, फुल्लोत्पल नाम ये एक नाम है, फुल्लोत्पल नामक, सरह मायने तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक एक तालाब, अस्ति मायने है। तत्र वहां संकट विकटौ, संकट विकटौ दो हैं, संकट और विकट दो हैं, द्विवचन है तो हंस है की जगह क्या आएगा, हंसौ, और हंसा होता तो बहुवचन, तो यहाँ पर द्विवचन के लिए है हंसौ। तत्र वहां संकट विकटौ, संकट और विकट दो, हंसौ मायने दो हंस, निवस्तः रहते थे। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह, मगध देश में फुल्लोत्पल नामक तालाब है। तत्र वहां संकट विकटौ हंसौ निवस्तः, वहां संकट विकट नामक या संकट और विकट हंसौ दो हंस, निवस्तः निवास करते थे, अर्थात रहते थे। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि, तत्रैव, देखो ये शब्द है तत्रैव, संधि क्या होगी इसकी, संधि विच्छेद क्या होगा, तत्र जमा एव, शब्द क्या है, संधिस्थ शब्द तत्रैव, प्रतिवस्ति स्म। कंबुग्रीव नाम क्या है, कंबुग्रीव नाम का, तयोः मायने उनका, मित्रम मायने मित्रम, मित्र, एक है एक, कूर्म है कछुआ, अपि भी, तत्र एव वहां ही, प्रतिवस्ति स्म रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, तत्पश्चात कुछ समय बाद, एकदा एक बार, धीवराः बहुत से मछुआरे, तत्र वहां, आगच्छन् आए। कंबुग्रीव नाम के है तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म, कंबुग्रीव नाम का उनका मित्र एक कछुआ भी वहां पर ही रहता था। अथ एकदा, तत्पश्चात या कुछ समय बाद, एकदा एक बार, धीवराः बहुत से, तत्र धीवराः बहुत से मछुआरे, तत्र मायने वहां, आगच्छन मायने आए, तो हिंदी क्या होगी बेटा, तत्पश्चात एक बार वहां कुछ मछुआरे आए। ते अकथयन् उन्होंने कहा, वयम हम सब, श्वः कल, मत्स्य कूर्मादीन मछलियों और कछुओं को मारयिष्यामः मारेंगे। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मित्रे मित्रों, किम युवाभ्याम क्या आप दोनों के द्वारा, धीवराणाम मछुआरों की वार्ता श्रुता बातें सुनी गई। अधुना अहम किम करोमि, अब मैं क्या करूं। फिर से कर रहे हैं बेटा एक बार। ते अकथयन उन्होंने कहा, वयम हम सब, श्वः कल, मत्स्य कूर्मादीन मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, कूर्मः कछुआ अवदत् बोला, मित्रे मित्रों, किम युवाभ्याम क्या आप दोनों के द्वारा, धीवराणाम मछुआरों की वार्ता श्रुता बातें सुनी गई।
अधुना अहम किम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, हंस बोले। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले। हंसौ द्विवचन है तो हंस बोले या दोनों हंस बोले, वैसे उचित है दोनों हंस बोले। दोनों हंस बोले प्रातः सुबह, यद जो, उचितम उचित होगा, तत्कर्तव्यम वो करेंगे। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले प्रातः सुबह, यद उचितम जो सही होगा, तत्कर्तव्यम वह करेंगे। कूर्मः अवदत् मय्वं तत् यथा अहम् अन्यं हृदयं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंस बोले, दोनों हंस बोले प्रातः यद उचितम, सुबह जो उचित होगा वो करेंगे। कछुआ बोला, म एवं ऐसा मत कहो, तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम, ऐसा मत मैं यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर जा सकूं। तथा कुरुतम, कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा कार्य करो कि जिससे मैं यहाँ से दूसरे स्थान पर जा सकूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले। आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या कर सकते हैं। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम, अब कछुए ने क्या किया है, खुद ही उपाय बता दिया, क्योंकि हंसों के पास तो इसका कोई उपाय नहीं था। तो कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम, मैं तुम दोनों के साथ, युवाभ्याम से है तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूं। तो मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से होता हुआ दूसरी जगह जाना चाहता हूं। हंसौ अवदताम, अत्र कः उपायः, दोनों हंस बोले इसका क्या उपाय है। दोनों हंस क्या बोले बेटा, इसका क्या उपाय है। हंसौ अवदताम, फिर से कर रही हूं मैं हिंदी इसकी। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या कर सकते हैं। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से होता हुआ दूसरी जगह जाना चाहता हूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले इसका क्या उपाय है। अत्र कः उपायः, इसका क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कच्छपः वदति, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धार्यताम्। कच्छपः वदति माने कछुआ बोलता है, युवां तुम दोनों, काष्ठदण्डम एक लकड़ी के डंडे को, एकम चंचवा धार्यताम चोंच में, धार्यताम माने धारण कर लेना, पकड़ लेना। अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य, लकड़ी के डंडे के बीच में, मध्य माने बीच में, अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन, अवलंब्य माने सहारा लेकर यानी कि लटक कर, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुख पूर्वक, गमिष्यामि में है चला जाऊंगा, कहां चला जाऊंगा, दूसरे सुरक्षित स्थान पर।
हंसौ अकथ्यताम, हंसों ने कहा। दोनों हंसों ने क्या कहा? दोनों हंसों ने कहा संभवति एषः उपायः, यह उपाय संभव है। किंतु लेकिन अत्र यहाँ एकः एक अपायः अपि, ये क्या है? अपायः अपि। अपायो अपि संधिस्थ शब्द क्या है? अपायो अपि, और संधि विच्छेद करेंगे तो अपायः अपि। अपायः मायने हानि, शब्दार्थ में हमने पढ़ा था हानि। हानि अपि मायने भी, वर्तते मायने है। फिर से पढ़ रही हूं बेटा मैं। कछपः वदति, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को, एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण कर लेना, अर्थात पकड़ लेना। अहम, मैं काष्ठदंड मध्य, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य मायने सहारा लेकर या लटक कर। युवयोः, तुम दोनों के, पक्ष बलेन, पंखों के बल से, सुखेन, सुखपूर्वक, गमिष्यामः, चला जाऊंगा, किसी दूसरे सही स्थान पर चला जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम, हंसों ने कहा। दोनों हंसों ने क्या कहा? संभवति एषः उपायः, यह उपाय संभव है। किंतु लेकिन अत्र एक अपायो अपि वर्तते, अत्र एक है अपाय है, अपि वर्तते, इसमें एक हानि भी है, इसमें एक हानि भी है। आवाभ्याम नीयमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित् वदिष्यन्ति एव, यदि त्वम् उत्तरं दास्यामि तथा तव मरणं निश्चितम्। हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाता हुआ देख कर लोग कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही, और यदि त्वम उत्तरम दास्यामि, यदि तुमने उत्तर दिया, यदि तुम उत्तर देते हो, तथा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः मायने इसलिए, त्वम मायने तुम, अत्र एव, अत्रैव शब्द है ये, संधिस्थ शब्द अत्रैव, और अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो अत्र जमा में एव। अतः त्वम अत्र एव वस, इसलिए तुम यहाँ ही रहो। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहाँ ही रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, तत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर, यह सुनकर, क्रुद्धः मायने क्रोधित, कछुआ, कूर्मः कछुआ, अवदत् बोला। किम अहम, देखिए फिर संधिस्थ शब्द है किम हम, और है क्या ये? संधि विच्छेद करेंगे तो किम अहम, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि, फिर से संधिस्थ शब्द है किंचित अपि, लेकिन अगर इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं हम तो क्या हैं दो शब्द बेटा? किंचित अपि, कुछ भी, न वदिष्यामि, नहीं बोलूंगा। एक बार फिर से कर लेते हैं। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहाँ ही रहो। तत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, क्रोधित कछुआ बोला। किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर, मैं उत्तर जो है नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा।
तो बेटा आज हमने इस व्याख्यान 1 में पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति के कठिन शब्दार्थ किए और पाठ की हिंदी। पूरा पाठ अभी नहीं हुआ है, आधा ही पाठ हुआ है बेटा। आगे की हिंदी जो है हम अपने दूसरे व्याख्यान में करेंगे। तो आपका बेटा गृह कार्य क्या है कि इस व्याख्यान में जितनी भी आप संस्कृत जो है वीडियो में देखते चलिए और केवल हिंदी आपको जो है अपनी पक्की कॉपी यानी फेयर नोटबुक में लिखते जाना है। कहाँ लिखोगे बेटा? फेयर नोटबुक में। ठीक है, और क्या लिखोगे? कठिन शब्दार्थ नहीं, केवल आप लिखेंगे पाठ की हिंदी। कठिन शब्दार्थ तो जब आपके पास पुस्तक आएगी आप उसमें से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। ठीक है बेटा, तो आपको आपका जो ये गृह कार्य दिया गया है इसे करना है कहाँ पर? अपनी पक्की कॉपी यानी फेयर नोटबुक में।